दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद आज मतगणना हो रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक 5 में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि एक सीट पर कांग्रेस को बढ़त है। जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं उनमें त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी शामिल है, जबकि चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस आगे चल रही है। एमसीडी उपचुनाव के वोटों की गिनती के लिए 5 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। जिन 5 सीटों के लिए 28 फरवरी को वोट डाले गए उनमें 3 सीटें पूर्वी दिल्ली नगर निगम और 2 सीटों पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर वार्ड के साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रोहिणी सी और शालीमार बाग 3 वार्ड में काउंटिंग जारी है। और आपको बता दें, आज वोटिंग हो रही है। एमसीडी उपचुनाव के वोटों की गिनती की जा रही है और आपको जानकारी दे दें कि इसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि एक सीट पर कांग्रेस को भी बढ़त है। और जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं उन सीटों के नाम हम आपको बता दें। उनमें त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी शामिल है, जबकि चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस आगे चल रही है। और इस पूरी खबर पर प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका, अभी की ताजा अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, 5 सीटों में एमसीडी की जो सीटें हैं जिनमें उपचुनाव हो रहा है उनमें 4 सीटों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है शुरुआती राउंड में। और 1 लाख के तकरीबन क्योंकि वोट पड़े हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन काउंटिंग की अगर बात करें। और एक सीट जो कि चौहान बांगड़ की सीट है जहां पर मजबूत चेहरे उतारे हैं कांग्रेस ने भी, और मोहम्मद इशराक जो वहाँ के जो विधायक रह चुके हैं वो पार्षद की सीट लड़ रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। यानी कि बाकी तमाम 4 सीटों में त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, रोहिणी, शालीमार बाग पे आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और चौहान बांगड़ सीट पर कांग्रेस फिलहाल लीड कर रही है। चौहान बांगड़ सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं मतीन अहमद, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद इशराक हैं जो कि यहीं के विधायक रह चुके हैं, उसके बाद उनकी सीट उनको टिकट नहीं दी गई और वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, जो फिलहाल ट्रेलिंग है, पीछे चल रहे हैं। यानी कि 4 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। जी बिल्कुल प्रियंका, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन सवाल यह है कि जो बीजेपी का खाता है वो शून्य है। जी बिल्कुल, लेकिन इस पर यह भी समझना पड़ेगा कि ये जो सीट्स थी इनमें से 3 सीटों में पहले ही आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, वो विधायक बने और उसके बाद वो सीट खाली हो गई। एक सीट जो कि रोहिणी की सीट है वहाँ पर बीएसपी से लड़े हुए जो पार्षद थे उन्होंने भी आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गए। एक सीट जो शालीमार बाग है सिर्फ वो बीजेपी की अपनी सीट थी, जहां पर फिलहाल बीजेपी पीछे है। वहां के पार्षद की मृत्यु के बाद वो सीट खाली हुई थी, लेकिन फिलहाल कहीं पर भी लीड में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। मामला आम आदमी पार्टी की तरफ साफ शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो दिख रहा है बीजेपी किसी भी सीट पर, यानी शालीमार बाग जो कि सीट थी बीजेपी की, वहां पर भी लीड बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, और जिस तरह से शुरुआती रुझान आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लीड कर रही है तो यकीनन आम आदमी का पलड़ा शुरुआती रुझान के मुताबिक भारी है। जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा बूस्टर भी रहेगा, क्योंकि 15 साल से बीजेपी जो है वो काबिज है एमसीडी सीट्स की अगर बात की जाए तो। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने खास तौर पर इन चुनावों को बिल्कुल सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। एक बहुत बड़ा बूस्टर रहेगा अगर आम आदमी पार्टी की ये 5 में से 4 सीट या 5 की 5 सीट भी अगर वो जीत जाते हैं तो। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि एक सीट शालीमार बाग जिसकी वो बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको उम्मीद है कि फिर से जीत मिलेगी एमसीडी चुनाव में उनको लेकर। लेकिन फिलहाल क्योंकि 2022 में जो एमसीडी में चुनाव होने हैं उसकी शुरुआती रुझानों की तरह इन चुनाव को देखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, तमाम जानकारी के लिए। आपके पास जल्द लौटेंगे, नजर बनाए रखें। आगे बढ़ते